Hello friend, my name is Kuldeep Verma. You most welcome my YouTube channel. लैरिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि लैरिंग होता क्या है, यह कहाँ से कहाँ तक स्टैंड करता है और लैरिंग में कितने प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं। और फिर हमने पढ़ा था थायरॉयड कार्टिलेज क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या होता है। तो यह कंप्लीट कार्टिलेज होता है। इन सर्कल द लैरिंग बिलो द थायरॉयड कार्टिलेज, या थायरॉयड कार्टिलेज के नीचे पाया जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट फॉर्म्स फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लैरिंग। फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लैरिंग बनाता थिकर एंड लॉन्गर। थायरॉयड का कार्टिलेज की तुलना में यह थिकर और लॉन्गर होता है। इसका नैरो एंटीरियर पार्ट होता है जो आर्च बनाता है। ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट होता है जो लैमिना बनाता है। आर्टिकुलेट सुपीरियर विथ एर्थेनॉइड कार्टिलेज। इंफीरियर कॉर्नुआ ऑफ द थायरॉयड आर्टिकुलेट थायरॉयड कार्टिलेज आर्टिकुलेट विद द साइड ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। थायरॉयड कार्टिलेज का इंफीरियर कॉर्नुआ आर्टिकुलेट करता है क्रिकॉइड कार्टिलेज से। अब बात करते हैं इसके अटैचमेंट के बारे में। तो अटैचमेंट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द आर्च ऑफ क्रिकॉइड गिव ओरिजिन क्रिकोथायरॉयड मसल। यह एंटीरियर पार्ट इसको क्रिकोथायरॉयड मसल को ओरिजिन दे रहा है, जिसे टेंशन ऑफ वोकल कार्ड कहते हैं, जो वोकल कार्ड को खिंचाव देता है। एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्च गिव ओरिजिन टू लेटरल क्रिकोएर्थेनॉइड मसल। इसका एंट्रोलेटरल किसकी ओरिजिन देता है? क्रिकोएर्थेनॉइड मसल की। लेमिना ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज ऑन द आउटर एस्पेक्ट गिव ओरिजिन टू पोस्टीरियर क्रिकोएर्थेनॉइड। इसका लेमिना ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज किसको ओरिजिन देता है? पोस्टीरियर क्रिकोएर्थेनॉइड को, जिसे हम सेफ्टी मसल भी कहते हैं। बात करते हैं एपिग्लोटिस की। तो प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ लैरिंग इन एंटीरियर वॉल। अपर एंड कहाँ, इसका अपर एंड कैसा होता है? फ्री ब्रॉड होता है। प्रोजेक्ट अपवर्ड बिहाइंड हाइरॉइड बोन टू टंग। हाइरॉइड बोन से टंग तक या जोड़ता है। लोअर एंड कैसा होता है? थायरो एपिग्लोटिस लिगामेंट से जोड़ता है और ये पॉइंटेड होता है। अटैच टू अपर पार्ट ऑफ द एंगल बिटवीन टू लेमिना ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज। अब बात करते हैं इसके अटैचमेंट के बारे में। तो राइट एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ द कार्टिलेज या प्रोवाइड कराता अटैचमेंट ऑफ एरिपीग्लोटिस मसल को प्रोवाइड अटैचमेंट करवाता है। इसका एंटीरियर सरफेस कैसा होता है? टू द टंग ऑफ मीडियल ग्लोसो एपिग्लोटिस फोल्ड। तो इसका मीडियल क्या बनाता है? ग्लोसो एपिग्लोटिस फोल्ड बनाता है। टू द हाइरॉइड बोन टू हाइयू एपिग्लोटिस लिगामेंट से जोड़ता है। पोस्टीरियर सरफेस कैसा होता है? कवर्ड विथ म्यूकस अब बात करते हैं एर्थेनॉइड कार्टिलेज का। तो इसका शेप कैसा होता है? पिरामिडल शेप होता है। टू स्मॉल कार्टिलेज लाइंग द अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ क्रिकॉइड। इसका एपेक्स कैसा होता है? तो कर्व होता है। पोस्टोमेडली होता है। आर्टिकुलेट विथ कॉर्निकुलेट कार्टिलेज।
फिर बेस की बात करते हैं तो ये कॉनकेव होता है, अंदर की तरफ थोड़ा मुड़ा होता, आर्टिकुलेट विथ लेटरल पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ क्रिक्वाइड लेमिना, prolongus anteriorly to form vocal process and lateral to form muscular process। ये laterally क्या बनाता, anteriorly to form vocal process बनाता है, laterally बनाता है muscular process। तो ये हो गया anteriorly जो vocal process बनाता है, ये लेटरली हो गया जो मस्कुलर प्रोसेस बना रहा है। अब इसके सरफेस के बारे में बात करते हैं तो इसके 3 सरफेस पाई जाती है, एंट्रोलेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर। ये एफिक्स हो गया, ये बेस हो गया, और ये मीडियल सरफेस बना रहा है, ये एंट्रोलेटरल सरफेस बना रहा है, ये पोस्टीरियर सरफेस बना रहा है, ये वो मस्कुलर प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं इसके अटैचमेंट के बारे में। तो ओकल प्रोसेस में क्या अटैच होता है, वोकल फोल्ड होता है, ओकैलिस मसल होती है। अब दूसरे की बात करते हैं, अब वोकल प्रोसेस में वेस्टिबुलर फोल्ड होते हैं। फिर बात करते हैं मस्कुलर प्रोसेस में क्या पाया जाता है, तो पोस्टीरियरली पाया जाता है, इंसर्टेड टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट क्रिको एर्थेनॉइड पाया जाता है। फिर एंटीरियर एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इंसर्शन ऑफ द लेटरल क्रिको एर्थेनॉइड पाया जाता है। तो पोस्टीरियर क्या पाया जाता है, क्रिको एर्थेनॉइड का इंसर्शन होता है। एंटीरियरली एस्पेक्ट में देखें तो क्रिको एर्थेनॉइड लेटरल एर्थेनॉइड क्रिको एर्थेनॉइड का इंसर्शन होता है। पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात करते हैं तो ट्रांसफर एर्थेनॉइड बनाता है 2 कार्टिलेज के बीच में। ये देखिए, ये 2 कार्टिलेज हो गए, इनके बीच में ऐसा ट्रांसफर एर्थेनॉइड बना रहा है। बेस ऑफ बिटवीन बेस ऑफ एफिक्स की बात करते हैं तो ऑब्लिक एर्थेनॉइड बनाता है, कॉन्टिन्यूअस एर्थो एपिग्लोटिस मसल। ये देखिए, बेस और एफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ से इसके बेस से यहाँ अफिक्स तक जा रहा है ऑब्लिक, और यह इसके एफिक्स के इसके बेस तक जा रहा है ऑब्लिक बनाता है, ऑब्लिक एर्थेनॉइड बनाता है। अब बात करते हैं कॉर्निकुलेट या कूनिफॉर्म। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, इनका नाम याद कर लो बहुत होता है। तो कॉर्निकुलेट क्या होता है, 2 स्मॉल कॉनिकल नोड्यूल्स होते हैं, आर्टिकुलेट विद द एफिक्स ऑफ एर्थेनॉइड डायरेक्टेड पोस्ट्रो मीडियली होते हैं। अब क्यूनिफॉर्म की बात करते हैं, 2 स्मॉल रॉड शेप होते हैं, प्रेजेंट वेंट्रल टू कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ लैरिंजियल कार्टिलेज की। तो इपोग्लॉटिक कॉर्निकुलेट कॉर्निफॉर्म प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ एर्थेनॉइड। ये सारे जो जितने चारों कार्टिलेज दिए हैं ये इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं, डू नॉट ऑसिफाई, ये बोन में कन्वर्ट नहीं होते। अब इनको छोड़ के जितने भी कार्टिलेज बने वो हाईलाइन कार्टिलेज हो जाएंगे, जो मतलब 25 ईयर के बाद ऑसिफाई आफ्टर रेस्ट हाईलाइन कार्टिलेज ऑसिफाई आफ्टर 25 ईयर ऑफ एज। 25 ईयर के बाद ये बोनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।